Hello friends, welcome to Science Thing and today we will discuss about what is atomicity. Atomicity क्या है? तो atomicity है कि किसी भी एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया हाइड्रोजन जिसका सिंबल होता है H, तो इसकी जो वैलेंसी है ये है 1। यह इसकी वैलेंसी, इसकी 1 वैलेंसी है। तो ये क्या करेगा, ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। 2 हाइड्रोजन एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो ये हो गया एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर जो एक मॉलिक्यूल है उस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे ये इसकी एटॉमिसिटी है। तो ये इसका एलिमेंट है। तो हमने एक मॉलिक्यूल लिया, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 हमारे पास एटम्स थे हाइड्रोजन के, तो ये क्या हो गया, डाई एटॉमिक हो गया। ये इसकी एटॉमिसिटी कहलाएगी। तो हम लिख सकते हैं एटॉमिसिटी डाई एटॉमिक। एलिमेंट एक था, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, इसलिए डाई एटॉमिक ये हो गया। तो मॉलिक्यूल जो बनता है वो एटम्स के कंबाइन होने से बनता है। तो ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में एक ही एटम होगा या 2 एटम से मिलकर ही हमेशा मॉलिक्यूल बनेगा। मॉलिक्यूल जो है वो एटम्स अगर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैं अगर बात करूं हीलियम की या नियॉन की, ये दोनों जो हैं या फिर और भी हैं हमारी, वैसे ये दोनों नोबल गैसेज हैं। तो क्योंकि ये नोबल गैसेज हैं तो इनका जो ऑक्टेट है ये होता है कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये किसी से भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे। यानी एक हीलियम का ये एटम होगा, ये इसका मॉलिक्यूल कहलाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हीलियम 2 एटम्स से कंबाइन करेगा या 3 से कंबाइन करेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें ये सिंगल एटम होगा, यही इसका मॉलिक्यूल है। तो अब क्या होगा, एटॉमिसिटी, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूल था और इसके मॉलिक्यूल में सिर्फ एक ही एटम था, तो ये क्या हो गए, मोनो एटॉमिक। मोनो मीन सिंगल, मोनो मीन सिंगल एक, यानी कि इसमें एक एटम था। अब बात करते हैं एक बार फिर से डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। तो डाई एटॉमिक में क्या होता है, जैसे कि मोनो एटॉमिक में था कि मोनो एटॉमिक में जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, तो जो उनका केमिकल फॉर्मूला होगा वही उनका केमिकल सिंबल भी होगा, क्योंकि वो सिंगल मोनो एटॉमिक में जो है फॉर्म कर रहे हैं, इस वजह से H ही है तो उसका जो सिंबल होगा वो H ही होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डाई एटॉमिक में, क्योंकि ये 2 फॉर्म करते हैं एटम्स, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन हमें देता है H2। तो इसका जो केमिकल सिंबल हो जाता है H और केमिकल फॉर्मूला H2। तो ये डाई एटॉमिक के लिए ये हो गया है। इसी तरह से हम देखते हैं अगर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बाहर जो होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस नाइट्रोजन के बाहर भी 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके अंदर वाली शेल में होते हैं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लिख देते हैं कि इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे, वरना वैसे इसके टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह से इसके भी 5 इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं। तो अब इनको जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये ऑक्टेट किस तरह से कंप्लीट करेंगे, ये नाइट्रोजन है, हम यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन लगा सकते हैं। तो हम 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लिख देते हैं। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से बॉन्ड बना लेंगे, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 इनके पास लोन पेयर रह गए हैं। तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं और एक लोन पेयर इनके पास में है। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है N2 की फॉर्म में, जैसे कि ये H2 कर रहा था। तो ये भी डाई एटॉमिक कहलाएगा। इसी तरह से ऑक्सीजन में भी होता है, जिसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
इस ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा, 2 बॉन्ड्स बना लेगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाता है और 2 लोन पेयर इनके पास में रह जाते हैं। तो ये भी क्या है, डाई एटॉमिक है। सो गाइज, दिस इज एटॉमिसिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।